अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के करियर एंड फाइनेंस एरिया में क्या चल रहा है। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के करियर एंड फाइनेंस एरिया में क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, द फूल and page of wands is the bottom of the deck. Clarified by eight of cups, king of swords, queen of cups, five of wands and the nine of wands. Okay, देखिए तो आपके करियर एंड फाइनेंस एरिया में एक तो एक डीप सेटिस्फैक्शन की आपको क्रेविंग है, ठीक है। एक इमोशनल बैलेंस है जहाँ पे आप एक स्टेबल, जैसे आप मान लीजिए आपने 100% मेहनत की है तो आप 100% रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। आपकी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि अगर मैंने 100% अपना दिया है तो मुझे 200% रिजल्ट मिलना चाहिए, अदरवाइज आई विल बी सैड, ठीक है। तो ऐसा आपको कुछ नहीं है, आपको कोई रिजेंटमेंट नहीं है। द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग इट फेयरली वेल। एट द सेम टाइम आप इस हफ्ते में इमोशनल वॉक अवे करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हैं, उस चीज़ से आप निकलना चाह रहे हैं क्योंकि आपको वो चीज़ ड्रेन कर रही है और उस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, वो ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यू वांट टू इमोशनली बैलेंस योर सेल्फ एंड दैट्स व्हाई यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द थिंग्स। थोड़े से आप मुझे इमोशनली हर्ट लग रहे हैं एंड उस हर्ट को आप कहीं ना कहीं छोड़ना चाहते हो। आपको लगता है कि जो चीज़ें आपको पुल बैक कर रही हैं और कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रही हैं, उन चीज़ों को आपको छोड़ देना चाहिए। विद टू ऑफ स्वॉर्ड्स आप कुछ दो चीज़ों के अंदर जगल कर रहे हो, मतलब आपके जैसे अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, तो आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो इमोशनल ग्राउंड्स पे एंड एट द सेम टाइम यू आर डीलिंग विद योर फिनेंसेस ऑल्सो। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि मैंने बोला आप उसको छोड़ देना चाहते हो। कोशिश आप पूरी कर रहे हैं इस हफ्ते के अंदर कि आप अपने इमोशनल डिस्ट्रेस, जो की चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उसे छोड़ते हुए आगे बढ़े, ठीक है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो सोर्स ऑफ इनकम वगैरह या आपके मनी फिनेंसेस स्टेबल दिख रहे हैं, ग्राउंडेड दिख रहे हैं आप। अब जैसे कि मैंने बोला स्टेबल है और आपको थोड़ा केयरफुली मैनेज करना है अपने फिनेंसेस को। आप एक एम्परर की पोजीशन में मुझे नजर आ रहे हैं जहाँ पे आप लीडर लाइक रोल ले सकते हैं। People are looking up to you because of your leadership skills. एक नई चीज़, एक नया एक्सपेरिमेंट या कोई एक नया प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है या फिर आप उसको इनिशिएट करना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि यू हैव टू डू सम न्यू बिगिनिंग्स इन योर लाइफ, ताकि आप इस अनस्टेबिलिटी यानी कि जिस एरिया ऑफ योर फिनेंसेस और करियर में आपको अनस्टेबिलिटी महसूस होती है, वहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक नई बिगिनिंग हो जाए, ठीक है। एट द सेम टाइम कुछ एरियाज ऑफ योर करियर में ऐसा है कि आप गिव अप करने के मूड में हैं, आपको लगता है कि पता नहीं इसका कुछ होगा या नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम यू हैव वर्कड रियली हार्ड। 9 वॉन्ड्स देखिए आपके हाथ में है और एक 10वां वॉन्ड आते ही आपको फ्रूशन मिल जाएगा, कंप्लीशन मिल जाएगा, तो उसके लिए आप रेडी हैं। देखिए उसके बाद ही जो नेक्स्ट कार्ड है वो आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का, विद अ कम्युनिकेशन विद इक्वल गिव एंड टेक, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं नीचे। सो आई थिंक इस हफ्ते में आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको एक डिससेटिस्फैक्शन दिख रही है ऑफ नॉट गेटिंग दैट फुलफिल्ड, एक शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हो रही है जहाँ पे आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। आपको लगता है कि जितना आप मेहनत करते हो उसके हिसाब से आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, दिवाली आते आते आपको लगेगा कि यार मतलब एक ना स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, मतलब आप स्टेबिलिटी को क्रेव करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपका धीरे धीरे वर्क करते करते वो स्टेबिलिटी भी आप गेन करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। तो ओवरऑल करियर और फाइनेंस में यू कैन एक्सपेक्ट गुड अपॉर्चुनिटीज, गुड थिंग्स कमिंग योर वे। चलिए चेक करते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है।
फॉर दिस वीक कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। Eight of Cups, Nine of Pentacles, Queen of Swords, the Empress, the Fool, bottom of the deck. Clarified by the Star, Wheel of Fortune, Nine of Pentacles, the Emperor, and bottom of the deck is Eight of Cups. Okay, देखिए तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इंतजार करने के बाद अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है एंड विच इज ड्रेनिंग यू लाइक एनीथिंग। तो आप मुझे वॉक अवे करते हुए नजर आ रहे हैं, आप इमोशनली अनसेटिस्फाइड दिख रहे हैं मुझे, और आप हो कि आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ बढ़े जहां पे आप अपने आप के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। You're trying to be very logical. You are in this Empress energy जहाँ पे आप सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप के ऊपर काम करना चाहते हो, आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना चाहते हो, because you have invested lot of time waiting for your love life to fulfill you. अब आप थोड़े बोर होते हुए नजर आ रहे हैं and at the same time you want to be the star, you want to get the recognition which you deserve, और emotional unfulfillment की वजह से आपने काफी अपना समय वेस्ट किया, ऐसी आपकी फीलिंग है, ठीक है। इसलिए आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। and this new beginning you believe is going to be in your career area। तो ये देखिए सारे कार्ड ज्यादातर पेंटिकल्स के आए हैं, एम्प्रेस का आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही लॉजिकल होते हुए नजर आ रहे हो। जो चीज आपको फुलफिलमेंट दे रही है यानी कि आपका काम, आपका मनी एरिया, आपका करियर, तो आप उसमें चेंजेस लेके आने के बारे में सोच रहे हो और वहां पे आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही। तो इस हफ्ते कुछ ऐसी चीजें होंगी जो चीजें आपको पुश करेंगी टुवर्ड्स बिल्डिंग योर करियर, बिल्डिंग योर स्टेबिलिटी इन मनी, और बहुत ही इंडिपेंडेंटली आप आगे बढ़ रहे हैं विद दिस थॉट प्रोसेस कि आपको अपने आप के अंदर अबंडेंस लेके आनी है, ग्रोथ लेके आनी है, आपको अपने करियर में बहुत ही जल्दी अचीव करना है सक्सेस, और आप उस चीज को कंट्रोल, इंडिपेंडेंट है एंड एट द सेम टाइम कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर स्पेस इन योर करियर इंस्टेड। और मुझे लव लाइफ के एस्पेक्ट में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस हफ्ते में नहीं दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वॉकिंग अवे बिकॉज लव लाइफ इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड। आपको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दिख रहा है अपने पास्ट पैटर्न्स में, तो आपको लग रहा है कि लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स मूव अहेड विद योर with something which is more stable and which is grounded, because कैप्रिकॉर्न्स का साइन भी ऐसा ही होता है कि वो वहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहाँ एक स्टेबिलिटी हो, ग्राउंडेडनेस हो, जहाँ पे एक एक स्थिरता हो बेसिकली, जहाँ पे उनको ज़्यादा सोचना ना पड़े और उनको ये पता हो कि हाँ ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जिस पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। चलिए फिर भी एक यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स। हेल्पफुल पीपल इन द नियर फ्यूचर, तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, और आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं यानी कि कुछ अच्छा हो जाए आपकी लव लाइफ में, तो वो नियर फ्यूचर का कार्ड आया है कि आने वाले समय में थिंग्स विल टर्न इन योर फेवर। बट राइट नाउ अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं तो ज़्यादा चीज़ें मूव होती हुई नहीं दिख रही हैं मुझे आपकी लव लाइफ में, बट एट द सेम टाइम आपका सारा का सारा फोकस शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स योर पर्सनल स्पेस, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ केयर एंड मेकिंग मनी, ठीक है। चलिए दैट्स फॉर कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट चलते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। तो टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए अपकमिंग वीक टिल दिवाली
करियर फिनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। एक सेकेंड। Ten of Swords, Three of Wands, the Chariot, the Fool, Eight of Pentacles। देखिए 10 पोर्टल के बाद फूल बहुत आ रहा है और फूल बताता है न्यू बिगिनिंग्स विदाउट एनी हेजिटेशन। तो फूल कार्ड मैंने देखा है ज़्यादातर रीडिंग्स में आया है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हैं। 10 of Swords is clarified by the Knight of Wands, Queen of Cups, Four of Pentacles, Nine of Wands and the Hanged Man। ओके देखिए, सो मुझे लगता है कि पास्ट में ना कुछ चीज़ें ख़त्म की हैं आपने, यानी कि कुछ एंडिंग्स हुई हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। तो आपके करियर में या फिनेंसेस में मैं देख रही हूँ कि कुछ हेस्टी इन्वेस्टमेंट्स, कुछ क्विक सोर्स ऑफ इनकम पाने के लिए आपने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं जो कि हैज़ नॉट टर्न्ड अप द वे इट वाज सपोज टू। तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ इतनी ज़्यादा रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे पाई है। हालांकि अब आप सोच रहे हैं टू एक्सपैंड, ठीक है। अब आपका मन कर रहा है कि आपको यू हैव टू नाउ केयरफुली मैनेज योर फिनेंसेस, क्योंकि शायद कुछ लॉसेस आपने झेले हैं इन द पास्ट और आप चाह रहे हो कि बहुत केयरफुली इन्वेस्ट किया जाए, बहुत केयरफुली रिसर्च करके आपको अब एक्सपैंड करना है और आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। एट द सेम टाइम आप मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स विक्ट्री। विद द चैरियट कार्ड आई कैन सी दैट आप आगे बढ़ रहे हो। फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड बताता है, फॉरवर्ड मूवमेंट बताता है चैरियट कार्ड, जहाँ पे आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। अपने पेंटिकल्स को लेकर के, अपने करियर फिनेंस को लेकर के बहुत ही पोजेसिव हो, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो। जितनी चीज़ें अभी तक आपने की हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आपको अब एक्सपीरियंस है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसके बेसिस पे यू आर फियरफुल ऑफ लूजिंग योर पोजीशन समहाउ। आपके मान लीजिए कोई प्रमोशन है तो होनी है बट आपके एम्प्लॉयर ने आपकी प्रमोशन को होल्ड करके रखा हुआ है, बट यू वांट टू मूव टुवर्ड्स विक्ट्री। सो उसके लिए अगर आपको कोई नई बिगिनिंग भी करनी पड़े तो आप करने के लिए तैयार हैं विद द फूल कार्ड। आपको लगता है कि अगर मुझे अब ये प्रमोशन नहीं मिलता है, इस वीक में आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये मुझे प्रमोशन नहीं मिलता है जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे शायद एक न्यू जॉब में स्विच कर लेना चाहिए, या फिर एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए, या फिर अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यू आर थिंकिंग ऑफ चेंजिंग समथिंग, बिगिनिंग समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो आपके इस हफ्ते के अंदर ज्यादातर आप हैंगमैन पोजीशन में रहने वाले और आप मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं कि इफ आई वांट टू वर्क हार्ड व्हाई नॉट वर्क फॉर माई सेल्फ, इफ आई वांट टू वर्क हार्ड व्हाई नॉट डू इट इन अ बेटर सिचुएशन और बेटर पोजीशन और बेटर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कुछ चेंजेस के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे आतुर दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि लाइफ में अब चेंजेस होने चाहिए, बिकॉज जिन चीज़ों को मैं होल्ड करके बैठा हूँ, इतने टाइम से बैठा हूँ या बैठी हूँ, उन चीज़ों को मतलब मेरी पोजीशन का आगे क्या होगा। तो आप थोड़ा सा सोच विचार करते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते में, जहाँ पे आप चाहते हो एक फॉरवर्ड मूवमेंट और आपको इस करंट सिचुएशन में या इन द पास्ट, रिसेंट पास्ट, आपको वो फॉरवर्ड मूवमेंट मिली नहीं है। आपको कहीं ना कहीं एक डिसीव या यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रमोशन प्रॉमिस किया था बट वो नहीं हुआ समहाउ। तो अब आप सोच रहे हो कि लेट मी नॉट वेस्ट एनी टाइम इन सेम जॉब, लेट मी मूव आउट, कुछ नया करते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं, यू डिजर्व बेटर। तो वो वाली फीलिंग आपके अंदर आ रही है और आप उसके बारे में ज़्यादा सीरियस होकर के सोचते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि की लव लाइफ में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि लव लाइफ में क्या चल रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस,
clarified by Ace of Cups, the Hermit, Ace of Wands, Six of Cups, Wheel of Fortune. देखिए, लव लाइफ में भी आप न्यू बिगिनिंग्स करने के बारे में सोच रहे हो, नए तरीके से या नया स्पार्क क्रिएट करना, क्या कर सकते हैं अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए। आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स अचीव करना है। इन द पास्ट आप बहुत खुश फैमिली में या खुश मिजाज रहे हैं। इन दिनों क्योंकि आप शायद थोड़े से आप थोड़ी ना आपको ऐसा लगता है कि देर आर हिडन थिंग्स इन योर रिलेशनशिप, या आपके पार्टनर आपको पूरी तरह से नहीं बताते हैं या आप उनको नहीं पूरी तरह से बताते हो, तो उसकी वजह से एक इमोशनल विड्रॉल यानी कि आप जब एक दूसरे को कुछ जेस्चर्स देते हो तो उसमें पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ हिडन चीज़ें हैं। और आपको ये भी लगता है कि पहले हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। ये देखिए, जैसे स्टार्ट हुआ है ना 10 ऑफ कप से, और ये एंड हुआ है फीलिंग्स में 6 ऑफ कप्स, यानी कि आपके मन में डीप डाउन यू फील कि पहले हमारे रिलेशनशिप में जो क्लैरिटी थी, जो लॉयल्टी थी, जो एक फील गुड फैक्टर था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है अभी। ठीक है, और ये आप रियलाइज कर रहे हो एंड यू आर मैनिफेस्टिंग गुड पॉजिटिव चेंज। तो आप चाहते हो कि एक अच्छा वक्त आए आपके लिए, तो आप उसके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो इस पूरे वीक में। कि होता है ना, जब इंसान इमोशनली फुलफिल्ड नहीं है लव लाइफ में उनका, या उनके रिलेशनशिप एरिया में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है जॉब एरिया में भी, या फिर करियर एरिया में या फिनेंशियल एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो वो रिफ्लेक्ट करता है इन योर लव लाइफ ऑल्सो। तो वो एक चीज़ है, वो एक कंडीशनिंग जिसके चलते आप जो है सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया इनिशिएट किया जाए अपनी लव लाइफ में, जैसे पहले था। पहले बहुत ओवरफ्लोइंग लव था, कंपैशन था, लॉयल्टी थी, एक टुगेदरनेस थी, जो कि अभी आपको मिसिंग दिख रही है। एंड यू वांट टू रीवर्क ऑन दैट बिकॉज यू फील दैट अगर ये सॉर्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली करियर एरिया में भी आपको एक्शन लेने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, और अगर वो सॉर्ट हो जाता है तो इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ में आप ये चाहते हो कि कुछ किया जाए, बट आप रेमिनाइज करते हुए नजर आ रहे हो कि पहले कितना अच्छा था हमारे बीच में। यूनिवर्स की गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। फॉरगिवनेस एंड रिमेन पॉजिटिव। देखिए, तो आप जो सोच रहे हो ना कि पहले ये था, पहले वो था, या पहले मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड या मेरे स्पाउस, फियांसे, लवर, जो भी पहले मेरे लिए बहुत अच्छा करते थे, ऐसा था वैसा था, आप उन चीज़ों को लेट गो कीजिए। फॉरगिव करने की ज़रूरत है। जो पहले होता था वो पहले होता था, अब बिगिनिंग करनी पड़ेगी आपको, फिर से एक न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा वक्त वापस चाहिए। तो हर दौर में एक एफर्ट तो ज़रूरी है। मतलब अगर आप ये सोचो कि एफर्ट मैंने 2010 में किया था और उसके रिजल्ट्स मुझे सारी ज़िंदगी मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। एफर्ट्स हर बार, हमेशा, हर कुछ टाइम में आपको अपने अंदर चेंज दिखते हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस दिखते हैं। इसी तरह से आपके पार्टनर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी सिचुएशन में भी चेंजेस लेके आए। जो मुझे मिसिंग दिख रहे हैं, और कुछ हिडन चीज़ें भी दिख रही हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ अब खुल के बात नहीं करते हो, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। तो पास्ट में कितना अच्छा था वो सोचने के बजाय फ्यूचर आप कितना अच्छा कर सकते हो, प्रेजेंट आप कितना अच्छा कर सकते हो, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। इस होल रीडिंग से ये निकल करके आया है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टॉरस। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि। सो वर्गो यानी कि कन्या राशि की करियर एंड फिनेंस लाइफ कैसी रहने वाली है इन द अपकमिंग वीक। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। ओके, clarified by Ace of Swords, 10 of Wands, the Chariot, 4 of Pentacles, followed by bottom of the deck 6 of Wands. Okay,
तो मुझे कब्ज की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हो अपने फिनेंसेस और करियर को लेकर के, काफ़ी सारा बर्डन आपने महसूस किया है इन द पास्ट एंड करेंटली ऑल्सो यू आर थिंकिंग ऑफ कि बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं आते हैं। इन द रिसेंट पास्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने न्यू इनकम वगैरह स्टार्ट किया है, कुछ नया प्रोजेक्ट लिया है या नए वेंचर्स के बारे में आपने एक फ्रेश स्टार्ट लिया था। उसमें आप काफ़ी स्ट्रेस्ड नज़र आ रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज बहुत बर्डन है। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज कि आपने बहुत बर्डन लिया हुआ है उन चीज़ों का। हालांकि आप अब जो प्रेजेंट है, मतलब इस हफ्ते के अंदर आप सोच रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे अपने आप को विक्टोरियस पाना है, मतलब आई वॉन्ट टू रीगेन द स्ट्रेंथ बैक एंड आई वॉन्ट टू वर्क ऑन द थिंग्स जो मुझे विक्ट्री की तरफ लेके जाए। चैरियट कार्ड सजेस्ट विक्ट्री, और आप उस चीज़ को लेकर के बहुत इमोशनल हो रहे हो, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत काम किया है, बहुत एक्सपीरियंस गैदर किया है, आई हैव बीन वेरी डेडिकेटेड एंड रिसोर्सफुल, तो उसके बाद मुझे अब रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए। ये आपके एक फीलिंग है कि आपको रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए आप कुछ भी क्रिएट करने के लिए रेडी है, मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। आपको लगता है आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस, एक्सपोजर है, एक काम करने का तरीका पता है, स्किल्ड हो आप, तो आप एक्सपेंशन की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि अब अगर ये जॉब मुझे सर्व नहीं करेगी तो नेक्स्ट जॉब में आई वुड वांट टू अप्लाई दी स्किल्स जो मैंने अपनी लर्निंग ली है। लेट मी मूव आउट एंड मूव इन टू अ सिचुएशन और अ प्लेस जहाँ पे मेरी वैल्यू हो, जहाँ पे मेरी वुक्कत हो, जहाँ पे मेरे काम की कदर की जाए, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा जो है मनी माइंडेड दिख रहे हैं इस वीक में, जहाँ पे आप बहुत सीरियस हैं कि आपने जितनी मेहनत की है अपने करियर के अंदर उसके हिसाब से अब आपको रिजल्ट मिलना ही चाहिए। तो उस बाय हुक और बाय क्रुक आप चाहते हैं कि आप अपने काम को इस तरह से प्रोजेक्ट करें, इफ़ नॉट इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट इन अनदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी वैल्यू करता हो और आपके काम को उस तरह का क्रेडिट दे सकता हो, ठीक है। तो आपकी जो फीलिंग है इस पूरे हफ्ते में वो कुछ इस तरह की रहने वाली है। यहाँ पे यू आर प्लानिंग टू एक्सपैंड एंड यू आर प्लानिंग टू चूज समथिंग विच गिव्स यू रिटर्न्स। तो आप दिमाग से चलते हुए नजर आ रहे हो क्योंकि आपके इमोशंस आपको जो है पुश कर रहे हैं कि अब टाइम है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करने की जरूरत वहां पे जहां पे यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी। So you want to feel happy and that's why you are moving out. Either moving out from a job or a business or a project or something which is not fulfilling and moving towards something which could be more fulfilling for you. चलिए अब क्विकली देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, वर्गो यानी कन्या राशि। Three of Pentacles, Page of Cups, the World, Two of Wands and Three of Swords. Clarified by Nine of Cups, Justice, Five of Swords, Two of Cups and Four of Swords. Okay. सो लव लाइफ में पास्ट में आपने कोलैबोरेट किया है अपने पार्टनर के साथ और एक विश फुलफिलमेंट, यानी कि बहुत ही इमोशनली फुलफिल्ड टाइम रहा है आप लोगों का। अभी के टाइम में अगर मैं बात करूं तो आप एक जस्टिस की वेट कर रहे हैं, आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। यू आर कंप्लीटिंग अ साइकिल जहां पे अगर आपको लगा है कि देखिए मैं आपको साफ साफ बताऊं तो बॉटम ऑफ द डेक आया है थ्री ऑफ सोर्ड्स। आपका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है, आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी जो आप जितना देते हो इस रिलेशनशिप में या जितना सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं आपके पार्टनर उस हिसाब से उसको नहीं सराहते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपनी लव लाइफ से मुझे ब्रेक लेते हुए नजर आ रहे हो। आपको लग रहा है कि यहाँ एक तो आपके करियर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं एंड एट द सेम टाइम योर लव लाइफ इज ऑल्सो स्ट्रेसिंग द हेल आउट ऑफ यू विच इज़ नॉट सर्विंग यू। तो आप कहीं ना कहीं मुझे ब्रोकन हार्ट, मतलब थोड़ा दिल आपका ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल टूट गया है और आप बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हो।
यू आर थिंकिंग ऑफ हैविंग अ टू ऑफ कप काइंड ऑफ इक्वेशन विद योर पार्टनर, और वो आती हुई दिख भी रही है मुझे फ्यूचर में. यू आर डीलिंग विद अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल पार्टनर, और आपके फ्यूचर में ऐसा है कि आपका इक्वल गिव एंड टेक होगा. अगेन यू विल बी एबल टू एक्सपैंड विद योर पार्टनर, एवरीथिंग विल गो द वे इट इज. बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, और आपके माइंड में भी ये चल रहा है कि राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट यू आर क्लोजिंग अ लूप. जो लूप आपको क्लोज कर देना चाहिए, और आपको जस्टिस भी मिल रहा है, तो डिवाइन इज ऑल्सो हेल्पिंग यू टू क्लोज दिस टॉक्सिक पैटर्न, बिकॉज दैट इज ड्रेनिंग योर इमोशनल एनर्जीज अ लॉट. आप बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन में फील अपने आप को पा रहे हैं. एट द सेम टाइम आप बहुत टेंशन ले रहे हो, बहुत स्टक महसूस कर रहे हो. टेंशन इतनी बढ़ गई है आपकी कि आपको वो इम्पैक्ट कर रही है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो मेंटली. यू आर नॉट फीलिंग वेरी स्टेबल दीज डेज. तो वो चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही हैं आपकी लव लाइफ में. चेक कर लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है. हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना चाहिए. ये सिर्फ इस वीक की मैं आपको बता रही हूँ, आपके मन में जो फीलिंग्स आएंगी. बट एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट विद योर पार्टनर, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बॉन्ड दैट यू गाइज शेयर विद ईच अदर. देखिए, रिकवरी आ रही है आपके लिए, यू हैव टू टेक एक्शन. तो आपने जो सोचा है, जैसे आप अपने करियर एरिया में सोच रहे हो, वैसे ही लव लाइफ में यू हैव टू टेक एक्शन. वॉट एवर सूट्स बेटर, वॉट एवर सूट्स गुड, जो भी आपको लगता है कि करने से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आप कीजिए, क्योंकि रिकवरी आ रही है आपके लिए आपके लव लाइफ में. डोंट वरी, ये एक फेज है मेरे ख्याल से जो आपके हित में ही है. ये फेज आपको ये परेशानी इसलिए दे रहा है क्योंकि जब कोई चीज़ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को बस, यू आर इन अ वेरी गिविंग नेचर, गिविंग स्टेट ऑफ माइंड, और आपके पार्टनर सिर्फ रिसीविंग साइड पे है. अब आप गए हो थक, और आपने सोचा कि जब मुझे ज़रूरत होती है तो माई पार्टनर इज़ नॉट देयर फॉर मी. तो अब उस टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए ये फेज आया है आपके लिए, जहाँ पे आपको ये सहना पड़ेगा. बिकॉज अब आपके पार्टनर को रियलाइज होने का टाइम आया है दैट ही और शी इज ऑल्सो नीड्स टू बी इक्वली इन्वेस्टेड इन द इमोशनल अरेंजमेंट, राइट. तो इसीलिए ये पैटर्न फिनिश हो रहा है और आपका सोल बॉन्ड ही है. एंड एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही एक कंपैटिबल पार्टनरशिप फील करते हैं, और बहुत केयरिंग रिलेशनशिप में. सो लेट द फेज पास, डोंट हैव टू फील दिस हार्ट ब्रोकन, ठीक है. थिंग्स आर नॉट वेरी बैड. सो विद दिस वी विल क्लोज द रीडिंग फॉर वर्गो एंड वर्गो यानी कन्या राशि.